बदला हुआ है क्या माहौल? जी मतलब बिल्कुल बिल्कुल समीकरण बदला हुआ है। सिवान जिला समेत पूरे सारंग प्रमंडल और पूरे बिहार में बिल्कुल समीकरण बदला हुआ है। तेजस्वी यादव के सीएम के रूप में लोग देखना चाहते हैं और बिहार के नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं एकदम मूड मिजाज बना चुकी हैं और आशा भरी निगाह से देख रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी होंगे, तब जाकर के बिहार में किसानों के चेहरे पे हरियाली आएगी, नौजवानों के चेहरे पे लाली आएगी और बिहार खुशहाली के रास्ते पर दौड़ पड़ेगा। ये चमत्कार कैसे हो गया कि जो लोकसभा में आप जो है कि टूना बाबा को कहीं मतलब बहुत ज़रा भला भला कहा था, आज जो है कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, ये इसे क्या कहेंगे? राजनीतिक समीकरण कहेंगे या मौका परस्ती कहेंगे इसको? नहीं, इसको राजनीतिक समीकरण कहिए। आप देखे होंगे कि कभी नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आ जाते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद एनडीए में चले जाते हैं। तो जब नीतीश कुमार जी लालू यादव से मिल सकते हैं तो हम लोग तो बहुत छोटा कार्यकर्ता वर्कर हैं, तो हम लोग भी क्यों नहीं मिल सकते हैं एक दूसरे से? सिवान के विकास के लिए और सिवान के उत्थान के लिए हम लोगों ने एक साथ मिला है। यानी कि राजनीतिक भ्रम था सिर्फ? बिल्कुल। तो अभी भी भ्रम पैदा होगा क्या? नहीं, भ्रम नहीं था। ये राजनीतिक नहीं थी, ये एक विकास के लिए समीकरण था और आज जो विकास के लिए ये दूसरा समीकरण बना है। इस समीकरण से एक एक महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे और जाकर के बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। बढ़हरिया में जो अंदरूनी तौर पे देखा जा रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी थे जिन लोगों ने बहुत मेहनत किया पार्टी के लिए, पार्टी को खड़ा किया, लेकिन कह रहे हैं लोग कि हेलीकॉप्टर से उतार दिया गया वहाँ प्रत्याशी। क्या लग रहा है पार्टी वहाँ पे काफी चुनौती भरापूर्ण होगा कि एकदम आसानी से निकल जाएगी? देखिए, हम लोग भी उम्मीदवार थे। निश्चित रूप से हर पार्टी, हर दल के 6-7 लोग, 10 लोग उम्मीदवारी करते हैं, लेकिन पार्टी किसी एक को सिंबल देती है। तो जो पार्टी के सच्चे सिपाही होते हैं वो पार्टी के काम में लग जाते हैं, मिशन में लग जाते हैं। जैसे हम लोगों का मिशन है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। तो बीच में पार्टी यदि बच्चा पांडे को टिकट दे दी तो हम लोग सारे लोग बच्चा पांडे जी के पीछे हैं। तो सच्चा सिपाही के बारे में बात किया जाए तो आप तो बहुत पहले से बहुत कद्दावर हैं, तो क्या बच्चा पांडे जी सच्चे सिपाही नहीं है क्या इस पार्टी के? बिल्कुल है। तो फिर आप तभी तो उनको पार्टी सिंबल दी है। तो दो बात आपने कह दी है कि सच्चा सिपाही होता है वो कार्यकर्ता हो जाता है। देखिए, सच्चा सिपाही जब सिंबल जिसको पार्टी दे देती है तो वो सच्चा सिपाही हो जाता है, सच्चाई हो जाता है। एकदम हम लोग उसी के पीछे दौड़ पड़ते हैं। आप देखिए, बच्चा जी चुनाव जीतेंगे बढ़िया विधानसभा से और राजद ने जो तय किया है ए से जेड तक सभी जाति धर्म को लोगों को मिला करके एक समीकरण के तहत सिंबल दिया है पूरे बिहार के अंदर। कहीं से राजपूत लड़ रहे हैं, कहीं से भूमिहार लड़ रहे हैं, कहीं से ब्राह्मण समाज के लोग लड़ रहे हैं, कहीं माइनॉरिटी लड़ रहा है, कहीं अति पिछड़ा लड़ रहा है, कहीं दलित लड़ रहा है, कहीं ओबीसी लड़ रहा है, कहीं यादव लड़ रहे हैं, कहीं कुशवाहा लड़ रहे हैं। आप देखिए, यही गोपालगंज में 2-2 सीट महागठबंधन ने कुशवाहा जाति के लोगों को देने का काम किया है। फिर यही सिवान में फिर 2 सीट महागठबंधन के लोगों ने कुशवाहा जाति को टिकट देने का काम किया है। अब तो ये एनडीए बताए कि कई लोगों को टिकट दिया है। पहले राजनीति माई समीकरण पे टिका हुआ था, माई समीकरण पे लालू जी 20 साल तक इस बिहार पे राज किए हैं, लेकिन अभी जो है कि माननीय तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नहीं, अभी A to Z पार्टी हो गई है। ये A to Z का मतलब क्या होता है सर जरा ये बताइए। A to Z का मतलब होता है कि जो MY समीकरण है वो तो है ही अपना, अब इसमें सारे लोगों को, जितने जाति धर्म के लोग हैं सबको मिला करके पार्टी में बराबर का हक दिया जा रहा है। इसीलिए ये RJD जो है A to Z का हो गई है। सिवान के संदर्भ में सर क्या कहेंगे? एक तरफ जो है कि पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी हैं और एक तरफ राजद के दिग्गज नेता औध बिहारी चौधरी हैं। दोनों आदमी यादव बिरादरी से आते हैं। क्या लगता है कि यादव बिरादरी का मतलब वोट बढ़ जाएगा क्या? देखिए, ओम प्रकाश जी यहाँ सांसद रहे हैं, हम भी उनके साथ थे। सारे लोगों ने देखा है कि क्या विकास हुआ, क्या उनका चेहरा है, और ये सिवान विधानसभा के लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता या सिवान के लोग उनके विरोध में हैं और यहाँ माननीय मंत्री जी, माननीय मेरे गार्जियन तुल्य हैं, माननीय श्री औध बिहारी चौधरी जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और वो जीतेंगे तो निश्चित बिहार में मंत्री बनेंगे तेजस्वी जी के नेतृत्व में। लोगों के अंदर डर रहता है कि कहीं ये फिर पहला वाला हालात ना पैदा हो जाए। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त क्राइम देखा था, रोड नहीं था, विकास नहीं हो रही थी। आज लोगों के मन में ये बात रहता है कि ऐसा तो नहीं कि वो माहौल फिर बनेगा। नहीं, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया है? A to Z जो बनाया गया है, आप देखिए, इसमें सभी जाति धर्म के लोगों को तरजीह दिया गया है। और जहाँ तक रहा क्राइम का मामला, तो क्राइम तो पहले से ज़्यादा हो रहा है जी।
आज जो है आबादी इतना बढ़ गया कि क्राइम तो चरम सीमा पे है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं डकैती हो रहा है, कहीं हत्याएं हो जा रही है, लोग देख कर चले जा रहे हैं। विकास के नाम पर तो यही है आज की डेट में। आप ब्लॉक में चले जाइए, बगैर पैसे दिए हुए एक जाति निवास तक नहीं बनता है। आप किसी भी थाना में चले जाइए, थाना प्रभारी बगैर पैसे लिए हुए एक कोई काम आगे फाइल नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। और पिछली जो सरकार थी वो जनता की सरकार थी। जनता जाती थी ब्लॉक में और बीडीओ साहब से काम कराती थी। और तेजस्वी जी का जो सरकार आएगी वो जनता की सरकार आएगी, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। अब तो ये वक्त बताएगा कि कौन किसकी सरकार है और कौन कितना काम किया और कौन किस तरीके से, क्योंकि अब तो जनता की अदालत में ये लोग चले गए हैं और जनता ही अब निर्णय करती है। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद फिरोज के साथ कौशर अली, सिवान।